Related to the acidification of ocean is increasing. Why is this phenomena a cause of concern? ओशन का एसिडिफिकेशन बढ़ता है, तो इस फिनोमेना का कंसर्न क्या है? ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैल्सियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। कैल्सियस फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ सर्वाइवल जो है इफेक्ट होता है। द ग्रोथ एंड सर्वाइव ऑफ कोरल रीफ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। जो कोरल रीफ का जो ग्रोथ और सर्वाइवल रहता है वो इफेक्ट होता है। द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल दैट हैव फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वा विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो कुछ एनिमल का सर्वाइवल जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन लार्वा एडवर्सली अफेक्ट होता है। द क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। जो क्लाउड सीडिंग और फॉर्मेशन होता है वो इफेक्ट होता है। Which of the statement given above is or are correct? Statement 1, 2 and 3 only, B 2 only, C 1 and 3 only, D 1, 2, 3 and 4. तो statement 1A which is 1, 2, 3 and 4, तो यहाँ पर क्या होता है 1, 2, 3 and 4 में कि रीज़न क्या है कि ये 1, 2, 3 और 4 क्यों करेक्ट है? क्योंकि ओशन एसिडिफिकेशन रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ कैल्सियस फाइटोप्लैंक्टन सच एज कोकोलिथोस्फोरस टू फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स। तो ओशन एसिडिफिकेशन जो है वो क्या करता है? कैल्सियस फाइटोप्लैंक्टन्स की एबिलिटी को रिड्यूस करता है, जैसे कि कोकोलिथोफोरस, ताकि कैल्शियम कार्बोनेट शेल फॉर्म हो सके। As the ocean become more acidic, the process of calcification is imparted adversely affect their growth and survival. तो यहाँ पे ओशन जो है ज़्यादा एसिडिक होता है, कैल्सिफिकेशन प्रोसेस जो है वो इम्पेयर होता है, और कैल्सिफिकेशन प्रोसेस जो रहता है उसका ग्रोथ और सर्वाइवल पे भी असर पड़ता है। स्टेटमेंट 2 correct. Coral reef rely on the ability of coral polyp to produce calcium carbonate skeleton. तो कोरल रीफ जो है वो कोरल का एबिलिटी पॉलिप के ऊपर एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ताकि वो कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन फॉर्म कर सके। As ocean acidity increases, it becomes more difficult for coral to build and maintain their skeleton, making them more vulnerable. तो ओशन एसिडिटी बढ़ता है तो कोरल का ग्रोथ होना और उसको स्केलेटन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, वल्नरेबल होता है। दिस ओनली थ्रेटन कोरल देमसेल्फ बट ऑल्सो इकोसिस्टम दैट डिपेंड ऑन देम। तो इसीलिए कोरल जो है उसके ऊपर खतरा आता है और इकोसिस्टम उस पर डिपेंड करता है। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। द लार्वा ऑफ सम मरीन ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली दोज विद फाइटोप्लैंक्टन लार्वा रिलाई ऑन कैल्शियम कार्बोनेट फॉर प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ। कुछ मरीन ऑर्गेनिजम्स का लार्वा पर्टिकुलरली फाइटोप्लैंक्टन लार्वा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रोटेक्शन और ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। As the ocean become more acidic, this organism may face difficult in developing their shells, which would could disrupt marine food webs. तो ये ओशन जो है एसिडिक होता है, ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप होना, ये ओशन जो एसिडिक होता है ऑर्गेनिज्म जो है वो शेल में डिफ़िकल्ट होता है उसका डेवलप होना, और वो मरीन फूड वेब को डिसरप्ट करता है। स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है। While phytoplankton contribute to the release of dimethyl sulfide DMS, which is linked to cloud formation, ocean acidification does not have a direct large-scale impact on a cloud formation. तो फाइटोप्लैंक्टन जो है डायमेथाइल सल्फाइड को रिलीज़ करता है, जो लिंक करता है क्लाउड फॉर्मेशन से। ओशन एसिडिफिकेशन जो है वो डायरेक्ट लार्ज क्लाउड फॉर्मेशन पे इम्पैक्ट करता है। द रिडक्शन इन फाइटोप्लैंक्टन due to ocean acidification may leads to lower DMS emission, but this effect is relatively minor and unlikely to significantly affect cloud seeding and formation. तो फाइटोप्लैंक्टन में जो कमियां है, रिडक्शन जो है
ये क्यों होता है? ओशन का एसिडिफिकेशन की वजह से। इसकी वजह से डीएमएस का एमिशन कम होता है। और ये तो क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन का कमी होता है तो ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से, जिसकी वजह से डीएमएस एमिशन कम होता है। तो यहाँ पर क्लाउड सीडिंग फॉर्मेशन में बहुत इफेक्ट पड़ता है। For PW only IS super hint. Statement 1. Calcareous sound like calcium. We are told acidification is happening. Statement 1 जो है calcareous है, कैल्शियम जैसे साउंड करता है। यहाँ पे एसिडिफिकेशन होता है। थिंक एसिड प्लस कैल्शियम इज इक्वल टू रिएक्शन गिव डिसोल्यूशन और डैमेज। अगर वाटर में एसिड रहेगा और यहाँ पे कोरल रीफ जो कैल्शियम से बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा और जो कोरल जो है इसका डिसोल्यूशन होगा या फिर डैमेज हो जाएगा। लाइकली ट्रू फॉर S3 द phrases some animal make it way to possible and likely to be false। तो इसमें फ्रेज है कुछ एनिमल जो पॉसिबल है और फॉल्स भी हो सकता है, बट ट्रू फॉर स्टेटमेंट फॉर एसिडिफिकेशन इज इक्वल टू केमिकल चेंज इन ओशन वाटर। तो एसिडिफिकेशन का मतलब है ओशन वाटर में केमिकल चेंज। क्लाउड फॉर्मेशन इज एन एटमॉस्फेयर फिनोमेना इन्वॉल्विंग मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड डस्ट एरोसोल, नॉट सी वाटर केमिस्ट्री। एसिडिफिकेशन में क्या होता है, ओशन वाटर में केमिकल चेंज होता है। तो क्लाउड फॉर्मेशन जो है एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होता है जिसमें मॉइस्चर इन्वॉल्व है, टेम्परेचर, डस्ट या फिर एरोसोल है, ना कि सरफेस केमिस्ट्री। देयर नो ऑब्वियस कनेक्शन हियर, हेंस फॉल्स। इससे कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए झूठ है। La Nina are supposed to have caused recent found in Australia. How La Nina is different from El Nino? ला नीना जो है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में फ्लड हुआ। तो ला नीना जो है अल नीनो से कैसे अलग हो सकता है? ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली cold ocean temperature in equatorial Indian Ocean, whereas El Nino is characterized by unusually warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean। ला नीना जो है वो कैरेक्टराइज होता है कोल्ड ओशियन टेम्परेचर की वजह से जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में रहता है। अल नीनो जो है वो कैरेक्टराइज होता है और यहाँ यूजुअली वार्म ओशन टेम्परेचर रहता है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में। फिर सेकेंड इज अल नीनो इज एडवर्सली इफेक्ट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया, बट ला नीना इज नो इफेक्ट ऑन मानसून क्लाइमेट। अल नीनो जो है वो इंडिया का साउथ वेस्ट मानसून पे इफेक्ट करता है, लेकिन ला नीना जो है मानसून क्लाइमेट पे इफेक्ट नहीं करता। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, neither 1 nor 2। D is statement 1 is incorrect. La Nina is characterized by unusually cold ocean temperature in the equatorial Pacific, not the Indian Ocean। तो ला नीना जो है वो कोल्ड ओशन टेम्परेचर की वजह से कैरेक्टराइज होता है इक्वेटोरियल पैसिफिक में, जो इंडियन ओशन में नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट अल नीनो इज एसोसिएटेड विद अनयूजुअली वार्म ओशन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। अल नीनो जो है वो कैरेक्टराइज होता है वार्म ओशन टेम्परेचर जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में होता है। तो ला नीना जो है कोल्ड ओशन टेम्परेचर रहता है जो इक्वेटोरियल पैसिफिक में रहता है, और अल नीनो जो है वार्म ओशन टेम्परेचर रहता है जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में रहता है। मतलब दोनों भी इक्वेटोरियल पैसिफिक, लेकिन ला नीना कोल्ड ओशन टेम्परेचर की वजह से होता है और अल नीनो वार्म ओशन टेम्परेचर की वजह से।
The statement too is incorrect. El Nino events are associated with weakening of Indian monsoon, leading to reduced rainfall and drought condition in India. El Nino event जो है वो एसोसिएट करता है इंडिया मानसून को इंडियन मानसून को कमज़ोर बनाने में, क्योंकि अल नीनो की वजह से क्या होता है, इंडिया में रेनफॉल कम होता है और अकाल का कंडीशन आता है, ड्रॉट का कंडीशन आता है. दिस अकर बिकॉज द वार्म ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक alter atmospheric circulation pattern which can suppress the monsoon rain over the Indian continents. तो ये जो अल नीनो है, अल नीनो जो इक्वेटर पैसिफिक ओशन से आता है, जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन से आता है, मतलब लगभग सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से आता है. जो वार्म ओशन टेम्परेचर है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न को चेंज करता है, मानसून के बारिश को जो है सप्रेस करता, बंद करता है इंडियन कॉन्टिनेंट्स के ऊपर. La Nina events typically have the opposite effect, strengthening the Indian monsoon and often resulting in above average rainfall. La Nina जो है वो जो है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में कोल्ड ओशन टेम्परेचर है, वो क्या करता है, वो इंडियन मानसून का स्ट्रेंथ करता है, बढ़ाता है, और उसकी वजह से पहले से भी ज़्यादा रेनफॉल आता है. तो अल नीनो की वजह से अकाल का कंडीशन आता है, ला नीना की वजह से रेनफॉल ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि अल नीनो वार्म ओशन टेम्परेचर है और ला नीना कोल्ड ओशन टेम्परेचर है. द कूलिंग ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ड्यूरिंग ला नीना एनहांस द monsoon circulation. So the cooling of the central and eastern Pacific Ocean during La Nina enhanced the monsoon circulation, leading to increased precipitation over India. तो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो कोल्ड ओशन टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से ला नीना जो है इंडिया में मानसून को सर्कुलेट करता है, स्ट्रेंथ करता है, इंडिया में प्रेसिपिटेशन को बढ़ाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश लेके आता है. ठीक है, अल नीनो की वजह से अकाल होता है, बारिश कम होता है, और ला नीना की वजह से इंडिया में मानसून बढ़ता है और ज़्यादा बारिश गिरता है. Consider the following statement. 2007 का statement. Annual range of temperature is greater in the Pacific Ocean than that in the Atlantic Ocean. तो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है पैसिफिक ओशन में कंपेयर टू अटलांटिक ओशन से. द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर देन द सदर्न हेमिस्फीयर. जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो एनुअल रेंज है टेम्परेचर को ज़्यादा रहता है कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर से. Which of the statement given above is or are correct? कौन सा statement जो है correct है? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो यहाँ पर D जो है वो 2 होता है. Annual range of temperature is greater in the northern hemisphere than in the southern hemisphere. जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो टेम्परेचर का एनुअल रेंज है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर से. The annual range of temperature is the difference
between the highest and lowest temperature recorded in a particular place or a region over the course of a year. तो यहाँ पर टेम्परेचर का जो एनुअल रेंज जो रहता है हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर के बीच में उसमें फ़र्क रहता है पर्टिकुलर प्लेस या रीजन में पूरे साल भर. Statement 1 is incorrect. The annual range of temperature, the difference between the highest and lowest average monthly temperature is generally smaller in the Pacific Ocean compared to the Atlantic Ocean. तो जो टेम्परेचर का जो एनुअल रेंज जो रहता है हाईएस्ट और लोएस्ट एवरेज टेम्परेचर में जो फ़र्क रहता है वो क्या करता है पैसिफिक ओशन में बहुत छोटा रहता है कंपेयर टू अटलांटिक ओशन. दिस इज़ प्राइमरीली ड्यू टू पैसिफिक लार्जर साइज एंड ग्रेटर थर्मल इनर्शिया. ये क्यों होता है क्योंकि पैसिफिक बहुत बड़ा रहता है साइज में और थर्मल इनर्शिया रहता है. The vastness of the Pacific allow for more heat absorption and distribution, moderating temperature extreme. The Pacific जो है वो उसका जो वास्टनेस जो है वो हीट अब्जॉर्प्शन को अलाउ करता है, हीट अब्जॉर्प्शन को डिस्ट्रीब्यूट करता है और मॉडरेट करता है टेम्परेचर को एक्सट्रीम में. Atlantic relatively smaller size and its greater contact with the Arctic leads to more pronounced seasonal temperature variation. Atlantic relative जो है छोटा रहता है साइज में और इसका कांटेक्ट जो रहता है आर्टिक वाटर में ज़्यादा रहता है कंपेयर टू बाकी सारे सीजन से. Also, the Atlantic Ocean is narrowed and more enclosed, allowing for greater temperature variability. तो Atlantic Ocean नैरो होता है, बंद होता है और वो ज़्यादा टेम्परेचर में फ़र्क भी लेके आता है. Statement 2 is correct. The northern hemisphere has a greater annual range of temperature than the southern hemisphere. तो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर में जो एनुअल रेंज वो ज़्यादा रहता है सदर्न हेमिस्फीयर से. दिस इज़ प्राइमरीली ड्यू टू द लार्ज लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये क्यों होता है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड मास होने की वजह से. विच लीड अप एंड कूल डाउन मोर क्विकली कंपेयर टू प्रीडोमिनेटली ओशंस सदर्न हेमिस्फीयर. तो ये कब क्यों होता है ताकि सदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन है वो ठंडा हो सके. इन द सदर्न हेमिस्फीयर द प्रेजेंस ऑफ पास्ट ओशन हेल्प स्टेबलाइज टेम्परेचर. तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो बहुत बड़ा ओशन है वो टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है. Consider the following statement. Either of the two belts over the ocean at about 30 degree and to 35 degree north and south latitude is known as horse latitude. दो बेल्ट जो रहता है ओशन के ऊपर 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं. हॉर्स लैटिट्यूड आर लो प्रेशर बेल्ट. हॉर्स लैटिट्यूड जो है लो प्रेशर बेल्ट है. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउट इज आर करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है. One only, B, two only, both 1 and 2, D neither 1 nor 2. Statement 1 is correct. The horse latitude are subtropical region located extremely 30 degree to 35 degree north and south latitude. Statement 1 correct है. Horse latitude जो है वो subtropical region है जो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ तक रहता है. 30 डिग्री साउथ से लेकर 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक रहता है. दिस आर हाई प्रेशर जोन कैरेक्टराइज्ड बाय काम विंड एंड मिनिमल प्रेसिपिटेशन. ये जो है क्या होता है लैटिट्यूड इसका प्रेशर जोन ज़्यादा रहता है, ठंडा हवा रहता है, मिनिमम प्रेसिपिटेशन रहता है. द नेम horse latitude is believed to have originated from the historical practice of sailor throwing horses overboard to conserve water when ships were stranded in the calm region. तो ये इसका हॉर्स लैटिट्यूड नाम क्यों दिया क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्रैक्टिस जो है सेलर ने किया. तो क्या करते थे हॉर्स को जो है ना
शिप से बाहर फेंक देते थे ताकि शिप जो है शांत रीजन में खड़ा हो सके। Statement 2 is incorrect. The horse latitude are a high pressure belt, not low pressure belt. तो हॉर्स लैटिट्यूड जो है वो हाई प्रेशर बेल्ट है और लो प्रेशर बेल्ट नहीं। दिस रीजन्स आर एसोसिएटेड विद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। ये रीजन जो रहता है एसोसिएट करता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से। वे एयर फ्रॉम द इक्वेटर डिसेंड, जहाँ पे एयर जो है वो इक्वेटर में डिसेंड होता है। क्रिएटिंग स्टेबल एंड ड्राई कंडीशन, वो स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, ड्राई कंडीशन करता है। The high pressure conditioning result from descending air to the Hadley cells to suppress cloud formation and lead to arid climates। तो यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन रहता है जो हेली सेल्स से डिसेंड होते हैं एयर को, सप्रेस करता है क्लाउड फॉर्मेशन को, उसकी वजह से अराइड क्लाइमेट होता है। Many of the world major deserts such as Sahara and Australia outbacks are situated under the horse latitudes। बहुत सारे बड़े बड़े डेजर्ट जो है जैसे कि सहारा, ऑस्ट्रेलिया आउटबैक, ये जो है हॉर्स लैटिट्यूड के आसपास सिचुएटेड है। द लो प्रेशर बेल्ट ऑन द अदर हैंड आर फाउंड नियर द इक्वेटर, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एंड एट अ हायर लैटिट्यूड सब पोलर लो। तो ये जो है हॉर्स लैटिट्यूड, इसका लो प्रेशर बेल्ट रहता है दूसरे हाथ में और वो इक्वेटर के नज़दीक होता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स रहता है, हायर लैटिट्यूड सब पोलर लो होता है। In which one of the following ocean Diamantina Trench is situated? तो ओशियन डायमेंटिना ट्रेंच जो है कहाँ पर सिचुएटेड है? ए पैसिफिक ओशियन, बी अटलांटिक ओशियन, सी इंडियन ओशियन, डी आर्टिक ओशियन। तो सी डायमेंटिना ट्रेंच इज a deep sea trench located in southeastern Indian Ocean off the coast of Western Australia। तो सी जो है इंडियन ओशन है। तो ये डायमेंटिना ट्रेंच जो है वो डीप सी ट्रेंच रहता है जो साउथ ईस्टर्न इंडियन ओशन से लोकेटेड रहता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोस्ट से काफ़ी दूर रहता है। इट इज़ पार्ट ऑफ डायमेंटिना फ्रैक्चर जोन, अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ डीप ट्रफ एंड रिजेस। डायमेंटिना फ्रैक्चर जोन जो रहता है कॉम्प्लेक्स डीप ट्रफ और रिज रहता है। The trench has formed due to sea floor spreading and tectonic activity in the Indian Ocean basins। तो ट्रेंच जो है वो फॉर्म होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग और टेक्टोनिक एक्टिविटी जो इंडियन ओशन बेसिन में होता है। It is not associated with the subduction zone unlike many other deep sea trenches such as Mariana Trench in the Pacific Ocean। डायमेंटिना ट्रेंच जो है एसोसिएट नहीं करता सबडक्शन जोन से, बाकी दूसरे डीप सी ट्रेंच के जैसा मरीना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशियन में होता है। Consider the following statement. Ocean current are slow surface movement of water in the oceans। तो वाटर का जो ओशन करंट स्लो सरफेस मूवमेंट जो रहता है ओशन में होता है। ओशन करंट असिस्ट इन मेंटेनिंग द अर्थ बी हीट बैलेंस। तो अर्थ का हीट बैलेंस को ओशन करंट असिस्ट करता है। ओशन करंट आर सेट इन मोशन प्राइमरीली बाय प्रिवेलिंग विंड्स। तो ओशन करंट जो रहता है वो मोशन में प्राइमरीली रहता है प्रिवेलिंग विंड्स की वजह से। ओशन करंट अफेक्टेड बाय
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन। ओशन करंट जो है वो ओशन का कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इफेक्ट होता है। फिर विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A1 and 2, B2 3 and 4, C1 3 and 4, D1 2 3 and 4. B statement 1. B statement 1, 2 3 and 4। तो यहाँ पे ओशन करंट जो है वो हीट अर्थ का हीट बैलेंस में मेंटेन करता है। ओशन करंट जो है वो प्रिवेलिंग विंड की वजह से असर होता है। ओशन करंट जो है वो इफेक्ट होता है ओशन का कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि कुछ ओशन करंट जो है स्लो मूविंग रहता है, बाकी के दूसरे गल्फ स्ट्रीम जो है वो फटाफट तेज़ी से 5.6 किलोमीटर पर हावर के स्पीड में 9 किलोमीटर पर हावर के स्पीड में मूव करता है। Additionally, ocean current are not limited to surface movement, as there are also deep water current driving by difference in water density। तो ओशन करंट जो है वो लिमिटेड नहीं रहता है सरफेस मूवमेंट से, और वो डीप वाटर करंट रहता है जो ड्राइव होता है वाटर डेंसिटी में फ़र्क की वजह से। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ओशन करंट प्ले a significant role in maintaining earth heat balance by transporting warm water from equator to the pole and cold water from pole to the equator। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ओशन करंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है अर्थ का हीट बैलेंस को मेंटेन करने में। तो यहाँ पर वार्म वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है इक्वेटर से लेकर पोल तक, और कोल्ड वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है पोल से लेकर इक्वेटर तक। दिस हेल्प रेगुलेट कोल्ड ग्लोबल टेम्परेचर, और उसकी वजह से क्या होता है ग्लोबल टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। प्रिवेलिंग winds such as trade wind and westerlies are primarily for driving ocean current। तो यहाँ पे प्रिवेलिंग विंड जो है वो ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज प्राइमरीली फोर्सेस है जो ओशन करंट को ड्राइव करता है। दिस विंड क्रिएट फ्रिक्शन ऑन द ओशन सरफेस कॉजिंग वाटर टू मूव। ये क्या करता है, विंड जो है वो ओशन सरफेस का फ्रिक्शन को क्रिएट करता है, उसकी वजह से वाटर मूव होता है। Statement 4 is correct. The configuration of the ocean, such as the shape of the ocean basin, land masses, and coastal line, significantly influence the direction, speed, and path of the ocean current। स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। ओशियन का कॉन्फ़िगरेशन, ओशन बेसिन, लैंड मासेस, कोस्ट लाइन, सिग्निफिकेंट का शेप वो है ना ओशन करंट का डायरेक्शन, स्पीड और पाथ को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, the Gulf Stream is influenced by the shape of the North America coastline, and Antarctic circumpolar current is shaped by the absence of land masses in the Southern Ocean। तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो इन्फ्लुएंस होता है नॉर्थ अमेरिकन कोस्टलाइन का शेप की वजह से। एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट जो है वो लैंड मासेस कैप्सन की वजह से शेप होता है सदर्न ओशन की वजह से। Assertion A. During the neap tide, the high tide is lower and the low tide is higher than usual। तो यहाँ पर assertion A क्या होता है, तो यहाँ पे नीप टाइड की वजह से हाई टाइड जो है वो कम होता है, लो टाइड जो है
वो ज़्यादा रहता है। Reason are the neap tide, unlike the spring tide, occur on the new moon instead of the on the full moon. तो नीप टाइप जो है जो स्प्रिंग टाइड के जैसा नहीं होता है, वो न्यू मून में होता है बजाय फुल मून के। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. तो दोनों A और R ट्रू है, R जो है वो A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Both A and R are true but R is not correct explanation of A. दोनों A और R ट्रू है लेकिन R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A का। A जो है ट्रू है लेकिन R फॉल्स है। A फॉल्स है लेकिन R ट्रू है। तो C क्या है? C A is true but R is false. A ट्रू है लेकिन R फॉल्स है। A is true. Neap tide occur when the gravitational forces of the moon and sun are perpendicular to each other. That is during the first and third quarter of the lunar cycle. तो यहाँ पर नीप टाइप जो है वो होता है जब मून और सन का ग्रेविटेशनल फोर्सेस परपेंडिकुलर रहता है एक दूसरे से। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द लूनार साइकिल, ये कब होता है? जब लूनार साइकिल मतलब मून साइकिल का फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में होता है। सिंस द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्सेस पार्शियली कैंसल आउट द मून ग्रेविटेशनल इफेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड इज मिनिमम। तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कैंसिल करता है मून के ग्रेविटेशनल इफेक्ट को, और उसकी वजह से हाई टाइड और लो टाइड के बीच में मिनिमम असर पड़ता है। तो सन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है मून का ग्रेविटेशनल फोर्स को, इसे हाई टाइड और लो टाइड के बीच के जो डिफरेंस को मिनिमम लेके आता है, मतलब एक्सट्रीमली हाई टाइड या एक्सट्रीमली लो टाइड नहीं होता है। एज ए रिजल्ट हाई टाइड इज़ लोअर देन द नॉर्मल एंड द लो टाइड इज़ हायर देन द नॉर्मल। तो उसकी वजह से हाई टाइड जो है कम रहता है नॉर्मल से, और लो टाइड जो है ज़्यादा रहता है नॉर्मल से। Reason R is false. Neap tide occur during the first and third quarter phases of the moon, not during new moon. तो रीज़न R क्या है कि नीप टाइड जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर फेजेस में होता है मून का, न्यू मून के वक्त। स्प्रिंग टाइड ऑन द अदर हैंड occur during the full moon and new moon when the sun, earth and moon are aligned, causing a higher than the normal tide range. तो यहाँ पर न्यू मून के वक्त स्प्रिंग टाइड जो है दूसरा हाथ में, नया मून और फुल मून के वक्त सन और अर्थ मून एक साथ अलाइन होता है, उसकी वजह से जो हाई टाइड रहता है वो नॉर्मल टाइड से भी ज़्यादा हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज सी, विच इज़ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। मतलब ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, क्योंकि स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, सन मून और अर्थ तीनों एक साथ एक ही फेज़ में रहते हैं, तब जो हायर टाइड रहता है नॉर्मल टाइड से भी ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। At which one of the following positions shown in the diagram will the height of ocean type be maximum? तो यहाँ पर क्या होता है इस पोजीशन में डायग्राम में, यहाँ पे ओशन का टाइड का हाइट मैक्सिमम होता है। यहाँ अर्थ ऑर्बिट करता है 1 2 3, अर्थ ऑर्बिट करता है, और यहाँ पर मून भी ऑर्बिट करता है।
D is correct. M4. So कौन सा ओशन टाइड का हाइट कब सबसे ज़्यादा होगा, वो भी कौन से पोजीशन में? डी ऑप्शन, डी इज करेक्ट, M4 है। The highest tide occur during spring tide, which happen twice a month during the new moon and full moon phases. तो कभी भी हाई टाइड जो है उसका हाइट तभी बढ़ता है स्प्रिंग टाइड के वक्त। स्प्रिंग टाइड जो है महीने में 2 बार होता है। कब महीने में 2 बार होता है? न्यू मून और फुल मून के वक्त। This tide are especially high due to combined gravitational pull of the moon and the sun acting in the same direction. ये जो हाई टाइड है इसका हाइट कब बढ़ता है? जब मून और सन का ग्रेविटेशनल पुल कंबाइन होता है सेम डायरेक्शन में। द सन, द मून एंड अर्थ अलाइन आइदर इन a straight line or syzygy, leading to strongest gravitational pull on Earth ocean. So position M4 is correct. Sun, मून, अर्थ जो अलाइन करता है स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी वजह से अर्थ के ओशन में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल खींचता है। तो M4 जो है वो करेक्ट है। A and C are incorrect. A और C incorrect है। M1 and M3 are not position that the result in highest tide. Neap tide occur during the first and third quarter moon. When the moon and sun form a 90-degree angle with Earth, the gravitational force partially cancel, resulting in lower high tide and higher low tide, less tidal difference. तो A और C incorrect है। M1 और M3 जो है वैसे पोजीशन में नहीं है कि हाई टाइड दे सके। न्यूप टाइड जो है होता है जब मून फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में होता है। जब मून और सन 90 डिग्री एंगल में रहता है अर्थ से, तब न्यूप टाइड फॉर्म होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पार्शियल कैंसिल आउट होता है, उसकी वजह से लोअर हाई टाइड फॉर्म होता है और हायर लो टाइड फॉर्म होता है। जिसकी वजह से लेस टाइडल डिफरेंस होता है। तो हायर टाइड कम होता है और लो टाइड ज़्यादा होता है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस जो है कम हो जाता है न्यूप टाइड की वजह से। Eucheria possess distant bloom of excessive growth of pigmented dinoflagellate. This bloom are called। तो ये ऐश्वर्या जो है वो ज़्यादा पिगमेंटेड डाइनोफ्लैजेलेटेड ग्रोथ दिखाता है। ये ब्लूम को बोलते हैं रेड टाइड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। रेड टाइड अकर ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ डाइनोफ्लैजेलेट विच आर सिंगल cell organism containing pigment that cause the water to appear reddish or brown। तो रेड टाइड जो है ये कब होता है? जब ज़्यादा से ज़्यादा डाइनोफ्लैजेलेट ग्रोथ बढ़ता है, तब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है उसमें पिगमेंट्स होता है, उसकी वजह से वाटर जो रेडिश ब्राउनिश होता है। दिस ब्लूम कैन फाउंड इन यूस्टेरिया कोस्टल एरिया एंड इवन ओपन ओशियन वाटर। ये ब्लूम जो है यूस्टेरिया कोस्टल एरिया और ओपन ओशियन वाटर में देखने को मिलता है। रेड टाइड कैन बी डेंजरस टू marine life and human due to toxin produced by dinoflagellate।
which can contaminate seafood and pose health risk where consumed. तो ये जो ब्लूम जो रहता है यूस्ट्रिया कोस्टल एरिया या तो ओशन वाटर में देखने को मिलता है। रेड टाइड जो रहता है डेंजरस रहता है मरीन लाइफ और ह्यूमन से टॉक्सिन की वजह से जो डायनोफ्लैजिलेट प्रोड्यूस करता है और वो सी फूड को कंटामिनेट करता है और हेल्थ रिस्क होता है जब कंज्यूम करेंगे तो। ऑप्शन बी सी और डी इनकरेक्ट है। बी सी और डी इनकरेक्ट है। सी टाइड refers to the regular rise and fall of sea level due to gravitational force exerted by the moon and the sun and not to algal bloom। ए बी सी डी इनकरेक्ट है क्योंकि सी टाइड जो है वो सी लेवल का राइज और फॉल के ऊपर के बारे में बताता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो मून और सन एग्जर्ट करता है, ना कि एल्गल ब्लूम। Black tide are typically associated with oil-spilled marine environment, leading to dark discoloration of water। तो ब्लैक टाइड टिपिकली जो है वो एसोसिएट करता है ऑयल स्पिल के साथ जो मरीन इन्वायरमेंट में रहता है, उसकी वजह से वाटर का डार्क डिस्कलरेशन होता है। सी फ्लावर is not a standard terms used in marine science to describe algal bloom। सी फ्लावर जो है वो स्टैंडर्ड टर्म नहीं होता है, वो यूज़ होता है मरीन साइंस की वजह से जो algal bloom के बारे में बताता है। Which one of the following factors is responsible for the change in regular direction of the ocean current in Indian Ocean? तो कौन सा फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है ओशन करंट में रेगुलर डायरेक्शन का चेंजेस में इंडियन ओशन में? ए इंडियन ओशन हाफ और ओशन रहता है। बी इंडियन ओशन जो है वो मून ड्रिफ्ट रहता है। सी इंडियन ओशन लैंडलॉक ओशन है। इंडियन ओशन जो है वो उसका सैलिनिटी बहुत अलग रहता है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसमें क्या है, इंडियन ओशन हैज़ मानसून ड्रिफ्ट। इंडियन ओशन के बाद मानसून ड्रिफ्ट होता है। B option B is correct। Indian Ocean is a very unique phenomenon called monsoon drift, where seasonal wind reversible driven by the monsoon system significantly influence ocean current। इंडियन ओशन जो है वो फेनोमेना दिखाता है जिसे बोलते हैं मानसून ड्रिफ्ट। यहाँ पे सीजनल रिवर्सिबल होता है, मानसून सिस्टम की वजह ड्राई होता है, इन्फ्लुएंस करता है ओशन करंट को। ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून नवंबर मार्च व्हेन ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट पुशिंग द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट साउथ वेस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड अक्रॉस द इक्वेटर। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून नवंबर और मार्च के वक्त विंड जो है नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिनेट होता है, पुश करता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को साउथवर्ड की तरफ और वेस्टवर्ड की तरफ इक्वेटर के अक्रॉस। इन कॉन्ट्रास्ट द साउथ वेस्ट मानसून May September bring wind from the southwest causing a reversal in current direction। In fact साउथ वेस्ट मानसून May September जो है विंड लेके आता है साउथ वेस्ट से, जिसकी वजह से करंट डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। This cyclic shift in wind pattern directly impact the flow of ocean current, making Indian Ocean distant from other major oceans। तो यहाँ पर विंड पैटर्न में साइक्लिक शिफ्ट होता है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ओशन करंट के फ्लो को। इसके वजह से ओशन इंडियन ओशन जो है वो काफ़ी अलग होता है मेजर ओशन से। ऑप्शन ए सी एंड डी इनकरेक्ट है। एज द रिवर्सल ऑफ ओशन करंट इन द इंडियन ओशन इज कॉज्ड बाय सीजनल मानसून रेन एंड नॉट ओशन साइज। तो ओशन का रिवर्सल करंट जो है इंडियन ओशन में
वो सीजनल मानसून विंड की वजह से होता है, ना कि ओशन साइज। As the Indian Ocean is not landlocked, though it is bordered by Asia, Africa, Australia and Indian subcontinent. इंडियन ओशन जो है लैंडलॉक नहीं रहता है, उसके पास वैसा बॉर्डर नहीं जैसे एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास है। इट इज़ बिकॉज salinity वेरिएशन डू नॉट वेरी प्राइमरीली कॉज द रिवर्सल ऑफ करंट, क्योंकि salinity वेरिएशन जो है इसकी वजह से करंट जो है रिवर्स नहीं होता। Given below are two statements, one labeled as assertion A and the other labeled as reasons are। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट होते हैं, assertion A और दूसरा लेबल करता R। Assertion A, mangrove is very specialized forest ecosystem, tropical and subtropical region, bordering certain sea coast। मैंग्रोव जो है बहुत ही स्पेशलाइज फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन का, जो बॉर्डर करता है कुछ सी कोस्ट को। रीजन आर, दे स्टेबलाइज द शोरलाइन एंड एक्ट एज बुलवर्क अगेंस्ट एनक्रोचमेंट बाय द सी। तो ये शोरलाइन को स्टेबलाइज करता है, बुलवर्क का एक्ट करता है जो सी को इंक्रोच करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से दो स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है? ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए और आर ट्रू, आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर ट्रू है लेकिन आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी, ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, लेकिन ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स, ए फॉल्स लेकिन आर ट्रू है। A, assertion A is true. Mangrove, a specialized forest ecosystem found in the subtropical region of the world, especially along coastline where salt water and fresh water meets। तो मैंग्रोव जो है वो स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम में रहता है, जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है पूरी दुनिया में। और वो कोस्ट लाइन रहता है जहाँ पे सी वाटर फ्रेश वाटर मिलता है। तो मैंग्रोव ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे कोस्ट लाइन का सी वाटर फ्रेश वाटर एक दूसरे से मिलता है। और ये मैंग्रोव जो है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। दे आर स्पेशली अडेप्टेड टू थ्राइव इन saline वाटर लॉक्ड सॉइल वेयर फ्यू अदर प्लांट्स कैन सर्वाइव। ये अडेप्ट करता है saline वाटर लॉक्ड सॉइल को, जो जहाँ पे प्लांट सर्वाइव करता है। The reason R is true. Mangrove play critical role in stabilizing shoreline by trapping sediment with their dense root system, reducing erosion and protecting coastal area from storm surge and sea level rise। तो R जो है ट्रू, मैंग्रोव जो है क्रिटिकल रोल निभाता है शोरलाइन को स्टेबलाइज करने में, जहाँ पर सेडिमेंट्स को ट्रैप किया जाता है डेंस रूट सिस्टम से, रिड्यूस करता है इरोजन को, प्रोटेक्ट करता है कोस्टल एरिया को स्टॉर्म सर्ज से और सी लेवल राइज से। दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ वेव एंड टाइड एंड प्रिवेंटिंग सी वाटर फ्रॉम एनक्रोचमेंट फॉर द इनलैंड। ये नेचुरल मैंग्रोव जो नेचुरल बैरियर का काम करता है, मिटिगेट करता है वेव इम्पैक्ट को और प्रिवेंट करता है सी वाटर को इंक्रोचमेंट से। Reason are correct explanation assertion A
Assertion A describe mangrove as specialized ecosystem in tropical, subtropical, coastal region. The reason are explain why these ecosystems are specialized, that is their ability to shoreline and protect against the sea encroachment. तो एजर्शन ए जो है मैंग्रोव के बारे में लिए स्पेशलाइज्ड है. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्ट रीजन और जो एक्सप्लेन करता है इकोसिस्टम जो स्पेशलाइज्ड है, मतलब उनका एबिलिटी रहता है शोर लाइन में स्टेबलाइज होने के लिए और सी इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए.